नमस्ते दोस्तों। जीएस की प्रैक्टिस सेट में आप सभी को स्वागत है। आज की मोटिवेशन लाइन है कि तुमसे कहनी कुछ बात पुरानी है, कि तुमसे कहनी आज कुछ बात पुरानी है। यार मेरे इस दिल की तू एकलौती रानी है, जो ना कह पाया बरसों वो बात बतानी है। इस तरह तुमसे मुझे बात बतानी। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है दोस्त की ओहो, ऐसा बात है। क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एक वर्ष में औस बोरो और अमन धान की फसलें उगाई जाती है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में एक वर्ष में औस बोरो और अमन अमन फसलें जो है वो उगाई जाती है। तो देखिएगा कि ये जो है वो उगाई जाती है, वो आपका उगाई जाती है, ना ही आपका पंजाब में उगाई जाती है और ना ही हरियाणा में और ना ही उत्तराखंड में उगाई जाती है, आपका उड़ीसा में। अगर मैं बात करता हूँ अमन की बात करता हूँ अगर मैं अमन की बात करता हूँ अमन फसल की बात करता हूँ अमन फसल की बात करता हूँ तो अमन फसल जो है वो आपका वर्षा ऋतु में बोया जाता है और काटा जाता है आपका शीत ऋतु में काटा जाता है। ओस चावल की बात करता हूँ, ओस चावल जो है वो आपका ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। क्या बोया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है और काटा जाता है आपका शीत ऋतु में काटा जाता है। वोरो चावल की बात करता हूँ तो वोरो चावल जो है वो आपका बोया जाता है, शीत ऋतु में बोया जाता है और काटा जाता है आपका ग्रीष्म ऋतु में जो है वो आपका काटा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सूरत को भारत की नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि सूरत जो है उसको डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जी? डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। हालांकि आपको पता होगा कि सूरत को जो है वो ग्रीन सिटी के नाम से जानते हैं। सूरत सूरत जो होती है ना, मतलब सूरत सूरत जो होती है ना, वो हमेशा ग्रीन सिटी रहती है। वहां से मक्का का प्रवेश द्वार उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? मक्का का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसका पुराना जो नाम था उसका नाम था आपका सूर्यपुर नाम था। क्या नाम था? सूर्यपुर नाम था। अगर मैं बात करता हूँ ब्लू सिटी की, तो ब्लू सिटी जो है जिसका ब्लू सिटी किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। पिंक सिटी किसको कहते हैं? तो पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को कहते हैं। झीलों का शहर किसको कहते हैं? तो झीलों का शहर जो है वो आपका उदयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? झीलों का शहर। नवाबों का जो शहर है वो आपका कहते हैं लखनऊ को किसको कहते हैं? नवाबों का शहर जो है वो आपका लखनऊ को कहते हैं। पीतल नगरी कहते हैं मुरादाबाद को कहते हैं। और सूरमा नगरी कहते हैं किसको? तो सूरमा नगरी आपका बरेली कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरमा नगरी जो है वो आपका बरेली के कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जंजीरा किला जंजीरा किला डैश के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। तो जंजीरा किला के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। ये कहाँ है ये? आप कहेंगे ये जो है वो आपका गुजरात महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में बहुत सारे किले हैं जो कि आपको याद रखनी है, जैसे कि आप कह सकते हैं क्या है जी? लोहागढ़ किला। क्या है जी? लोहागढ़ किला। लोहागढ़ किला आपका रायगढ़ किला है। उसके बाद में आपका जो है वो आपका कोठाना किला है। हालांकि कोठाना किला को कहा जाता है आपका सिंहगद किला है। अच्छा, इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, आपको पता होगा। इसके ऊपर फिल्म जो बनी थी वो आपका ताना तानाजी किला बनी थी। क्या बनी थी? तानाजी किला बनी थी। इस पे और कहाँ है जी? आप कहेंगे ये जो है वो आपका शनिवार वाड़ा शनिवार वाड़ा किला। क्या है जी? शनिवार वाड़ा किला जो है वो आपका, इतना सारा किला यहाँ पे है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है दोस्त, क्वेश्चन है अगला नंबर, कहता है
क्वेश्चन है कहता है कि क्वेश्चन है कहता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देश कितने हैं? तो कितने हैं जी? 5 है। कितने? 5 है। आपको पता होगा ब्रिक्स ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स में 5 देश शामिल है। कौन कौन से देश है? और इसी में जो है वो आपका जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है 2014 में जिसको R5 के नाम से भी जानते हैं। इसमें R5 के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो है वो आपका 5 देश शामिल है। कौन कौन है जी? आप कहेंगे ये जो है वो आपका ब्राजील है। ब्राजील है। दूसरा आपका जो है वो आपका रूस है। तीसरा आपका जो है वो इंडिया है। और चौथा जो है वो आपका चीन है। और उसके बाद में साउथ अफ्रीका है। अच्छा, अगर हम ब्राजील की देखें तो ब्राजील की करेंसी का क्या नाम है जी? तो आप कहेंगे रियाल है। क्या नाम है जी? रियाल। और रूस की करेंसी का क्या नाम है? तो आप कहेंगे कि ये नाम है आपका रूबल। क्या नाम है? रूबल। इंडिया के क्या नाम है? आप कहेंगे रुपया। चीन का क्या नाम है? चीन का नाम है आपका, इसको क्या कहते हैं? रिमिनदी। क्या नाम है इसका? रिमिनवी। री री मी रिमिनवी नाम है। दक्षिण अफ्रीका का नाम है, क्या नाम है? रेड। क्या उसको बोलते हैं? रेंड बोलते हैं, रेंड। तो इसका भी आर लिख सकते हैं, इसका भी आर लिख सकते हैं, और इसका भी और इसका भी, इसलिए इसको जो है वो R5 के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। अच्छा, NOD यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेड क्वार्टर कहाँ है? तो आप कहेंगे ये हेड क्वार्टर जो है वो आपका कहाँ है? संघाई में है। कहाँ पे? संघाई, चीन में है। तो चीन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 5 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कहता है कि भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तर प्रदेश में भिटारी मंदिर स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ भीतरी शिलालेख से हमें ये मिलती है कि हुनों का जो आक्रमण हुआ था वो आपका स्कंद गुप्त के समय में हुआ था। स्कंद गुप्त की बात करें तो स्कंद गुप्त जो था वो आपका गुप्त वंश का शासक था। क्या था जी? गुप्त वंश का जो था वो स्कंद गुप्त शासक था। और इसकी जो संस्थापक जो था वो स्थापना किया था वो आपका श्री गुप्त ने किया था। श्री गुप्त ने अपने शासन काल में अपने साम्राज्य में श्री गुप्तस्य नामक सिक्का जो है वो चलाया था। अच्छा, गुप्त वंश के शासक की वंशावली घटोत्कच को मानी जाती है, और इसकी वास्तविक संस्थापक मानी जाती है चंद्रगुप्त प्रथम को मानी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कहता है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो आपका है हाथी है। कौन है जी? हाथी है। मैं बात करूं 2010 में इसको जो है वो 2010 में इसको जो है वो विरासत, क्या जी? आप कहेंगे कि विरासत पशु के रूप में इसको बनाया गया है। आपको पता है कि भारत सरकार के द्वारा हाथी प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो लॉन्च किया, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था 1992 में। कब जी? 1992 में। अगला नंबर क्वेश्चन है कहता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? आपको पता है कि 1857 की विद्रोह की जो नींव डली थी वो आपका डली थी, कब डली थी जी? आप कहेंगे वो जो डली थी वो आपका डली थी 29 मार्च। कब जी? 29 मार्च 1857 को। कब जी? आप कहेंगे 1857 को। अच्छा, इसकी जो स्थल जो थी वो आपका कहाँ थे जी? आप कहेंगे बैरकपुर बंगाल में। कहाँ जी? बैरकपुर बंगाल में। और इसकी जनक मानी जाती है मंगल पांडे को। आपको पता होगा कि मंगल पांडे जो है वो आपका जो जनरल वाघ की क्या कर दिए थे? हत्या कर दिए थे। तब इसके अगेंस्ट में इन्हें
फांसी पर चढ़ा दिया गया था और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी बैरकपुर बंगाल में। तब इसकी जानकारी मिलती है लोगों को। तब 10 मई 1857 को मेरठ मेरठ के कुछ सिपाहियों ने, कुछ क्रांतिकारियों ने दिल्ली जाकर के कब्जा कर लिया। वहां पर 11 मई को पहुंचा और 12 मई 1857 को वहां पर कब्जा जमा लिया। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था जब रेलवे लाइन बिछाया गया था तब? कॉर्नवालिस था, वारेन हेस्टिंग था, विलियम बेटिंग था, डलहौजी था। डलहौजी की शासनकाल आपको पता होगा कि ये जो है वो आपका 1848 से लेकर के 1856 तक चला था। क्या चला था? 1856 तक जो है वो आपका चला था। जब 1848 से लेकर के 1856 तक चला था, तब इसमें जो है वो 1853 में, कब जी? 1853 में इन्होंने रेलगाड़ी चलाया था, जिसमें जिसमें 3 इंजन था और 14 डिब्बे था। क्या था? 14 जो था वो आपका डिब्बा, 3 इंजन था और 14 डिब्बा था। 3 इंजन था और 14 जो था वो आपका क्या था? 3 इंजन था और 14 डिब्बा था, जिसको जो है वो एक होमगार्ड भोलू होमगार्ड ने हरी झंडा दिखाकर इसको रवाना किया था। अच्छा, डलहौजी ने आपका 1848 में राज्य हड़प नीति चलाया। क्या चलाया? राज्य हड़प नीति चलाया, जिसमें सबसे पहले जो है वो आपको सतारा, जो महाराष्ट्र में पड़ती है, उसको हड़प लिया था। उसके बाद में 2 साल के बाद यानी कि 1850 में प्रथम टेलीग्राम लाइन चलाया था सतारा सेवा, सतारा तार सेवा चलाया था। कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में आपका डायमंड हार्बर में। क्या? डायमंड हार्बर, जो कि कलकत्ता में ही पड़ती है। अगर मैं बात करता हूँ 1856 की, तो 1856 में इन्होंने अवध को हड़प लिया था। कहाँ जी? अवध को हड़प लिया था। तो डलहौजी से मेरे ख्याल से लगभग लगभग सभी चीज क्लियर हो गए। अगर विलियम बेटिंग की बात करते हैं, तो विलियम बेटिंग ने 1829 में, कब जी? 1829 में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था का जनक मानी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किसने किसने 1 नवंबर 1858 को घोषणा की कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उनके नाम पर शासित होगा? किसने 1 नवंबर 1858 को घोषणा की कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा? तो वो कौन था जी? आपका वो जो था वो आपका रानी विक्टोरिया था। मैं आपको बता दूं कि जब इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जब 1857 की जो क्रांति हुआ था, कब हुआ था जी? 1857, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि 1857 की जो क्रांति हुआ था, तब उस समय अंग्रेजों को ये लगने लगा कि अब जो है वो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब शासन नहीं कर पाएगी। और उस समय 1857 में आपको पता है कि दंगे हो गए। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को उस समय रानी विक्टोरिया जो हुआ करता था, उसके हाथ से शासन को छीन लिया और गवर्नर जनरल के पद को उन्होंने 1 नवंबर उसने क्या किया कि विक्टोरिया जो है, रानी विक्टोरिया ने छीन लिया। और रानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र आता है 1 नवंबर 1858 को। कब जी? 1 नवंबर 1858 को उनकी जो है वो एक पत्र आती है, जो कि आपका जो है, जिसे कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा जाता है।
और उसी के बाद जो है वो उस गवर्नर जनरल के पद को हटा करके 1858 में उसी पद को भारत का गवर्नर जनरल से हटा करके भारत का वाइसराय बना दिया जाता है। अगर आपसे पूछा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था कैनिंग था। और भारत का प्रथम वाइसराय जो था वो आपका कौन था जी? आपका वो जी था, वो आपका कौन था? कैनिंग ही था। इसलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, रानी विक्टोरिया करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो भारतीय भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है जी? एक स्तरीय है क्या जी? दो स्तरीय है क्या जी? पांच स्तरीय है क्या जी? नहीं जी, तीन स्तरीय है क्या जी? तीन स्तरीय। अगर मैं न्यायपालिका की बात करता हूँ, क्या जी? न्यायपालिका, या पालिका, न्यायपालिका की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आपका जो होती है वो आपका होती है, क्या होती है जी? सबसे पहले जो आपका होती है वो आपका सुप्रीम कोर्ट होती है। यहाँ पे क्या जो होती है वो आपका सुप्रीम कोर्ट होती है। यहाँ पे जो होती है वो हाई कोर्ट होती है। और यहाँ पे जो है वो आपका एसओ होती है। एसओ मतलब होती है सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? सब ऑर्डिनेट मतलब अधीनस्थ न्यायालय होती है। सुप्रीम कोर्ट आपको पता है कितने है जी? आप कहेंगे एक है। और हाई कोर्ट जो है वो आपका 25 है। अगर मैं बात करता हूँ हाई कोर्ट की चर्चा जो है वो भाग 5 में है जी। आर्टिकल्स 124 से लेकर के 147 तक है। अगर मैं हाई कोर्ट की बात करता हूँ तो वो 200 114 से लेकर के 232 तक है। अगर मैं इसको बात करता हूँ तो 233 से लेकर के आपका 237 तक आर्टिकल्स में है। ये जो इसका आकार जो है वो कैसा है जी? इसका त्रिभुजाकार जो है वो आपका त्रिभुजाकार यानी कि शंकु के आकार की है। क्या है जी? शंकु के आकार का ट्रायंगुलर है। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल।